जिद्दी हूं मैं। नहीं आ रहा कौन सा सीपीयू का नाम बता सीपीयू का नाम बता कौन सा अरे तेरी उसका नाम बताना सारे कॉलम का सीपीयू का SM8917 क्या है 536 SDL इधर देखो इधर देखो लगेगा क्या कर लेगा बिना स्क्रैपर के रूल्स आते हैं बिना स्क्रैपर की जरूरत नहीं है उससे बढ़ के कोई बात हो सकती है लोहा तेरे सीपीयू पे लगे नहीं उसके बिना साफ हो रहा स्क्रैपर तेरे सीपीयू पे लगेगा ही नहीं तेरा सीपीयू साफ होगा जो 100 है माइक्रोस्कोप में अगर पत्थर काट के नीचे डाल दिए तुमने एयर में से चुभ रहे हैं
डिलीट करना एयर का मैं बड़ा क्या करेंगे सबसे पहले सर थोड़ा सा प्री हीट करेंगे। क्या बोलेंगे? प्री हीट करेंगे। फिर क्या लगाएंगे? फिर बाद में फ्लेक्स लगाएंगे। ओके, मैं अब मैं रूपांतरण को खाली हूँ करा कर मैं आगे बोल देगा। अब वो उसके बाद अपन ने क्या करा, फिर उसके बाद असेंबली कहाँ रखनी है अपने को? सेंटर में। सेंटर में कितनी देर घुमानी है यहाँ पे? 20 बार 20 सेकंड। फिर ये घुमाने के बाद ये क्या हो जाना चाहिए? कंपोनेंट मेल्ट हो जाएगा, है ना? फिर जैसे कंपोनेंट मेल्ट होगा तो अब हम यहाँ पहले सेंटर में घुमा रहे थे, पूरे सीपीयू को घुमाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कंपोनेंट मेल्ट हुआ एक साइड से क्या डालेंगे इसके अंदर? स्क्रैपर। हेलो, अंदर घुसाना नहीं है, अपने आप जाना चाहिए, है ना? और बस हल्का सा इशारा करेंगे तो अपने आप बाहर आ जाएगा। और ताकत लग रही है मतलब सीपीयू टूट जाएगा, या तो ट्रैक टूट जाएगा या सीपीयू टूट जाएगा। क्लियर? ठीक है। अभी 2 मिनट वो अरमान शूट कर रहा है, कर लेना। टेम्परेचर कितना होगा आपका? 370। एयर कितनी होगी? 50। हाँ टेम्परेचर कम कितनी हो रही? कंपोनेंट मेल्ट हुआ, पेपर मत डाले, कंपोनेंट को मेल्ट कर ले। और कंपोनेंट मेल्ट नहीं हो रहा तो असेंबली नॉर्मल वाली यूज कर। कौन लाइव है? सब लाइव है? यस सर। तो आज चौथा दिन? यस सर। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन। तो अब ये बताइए कि सीपीयू निकालने लगाने की स्किल किस किस के पास है कंप्लीट? हमारे पास सर। किसके पास है? हमारे पास है सर। तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम? पहले पूरा तरीका सिखाया ना हमने। सारे रिजल्ट आए ना हमारे पास? सारे रिजल्ट आने के बाद हम काम कर रहे हैं ना? तो अब जो सीपीयू लगेगा ये तुक्के में तो नहीं लगेगा। किस किस के पास प्रॉपर तरीका है? आईसी निकालने का, बोर्ड को क्लीन करने का, फिर सीपीयू रिवॉल्व करने का, फिर सीपीयू फिक्स करने का, फिर सीपीयू को अलाइनमेंट देने का। परफेक्ट तरीका है। सांस रोक के भी और बिना सांस के भी है। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो कैरी ऑन। ठीक है जरा सबसे पहले चलो बोला असेंबली सीखी हम तो असेंबली को ऐसा चला तो उनसे तो प्रोजेक्ट करो सेंटर में चला अब कंपोनेंट ढीला करो। हेलो अभी नहीं करना है, स्क्रैपर क्यों डाल रहा है? पहले कंपोनेंट तो ढीला कर। ढीला हुआ क्या तेरा कंपोनेंट? यहाँ पे आईसी को मूव करो ना, यहाँ पे असेंबली करो। कंपोनेंट चेक करो, टच करके चेक करो कंपोनेंट ढीला हुआ कि नहीं हुआ ना? बस तो फिर अभी तक स्क्रैपर डालने की जरूरत ही नहीं है। स्क्रैपर कब डालना है? जब कंपोनेंट ढीला हुआ होता है। हाँ निकाल दो। निकाल दो। ताला भी लगाना है हमको, नीचे ऊपर क्यों कर रहे हो? हमको वन साइड करना है। अभी टाइट चल रहा है ना वो।
कंप्लेंट दिखा हुआ है। हाँ ठीक है सर हाँ भैया कैमरा कनेक्टर ऊपर गया लगा सकता है किसका कैमरा कनेक्टर ऊपर गया लगा अरे हम लगा देंगे और बिल्कुल यहाँ पे लगा देंगे। ये कंपोनेंट चेक करो पहले बिल आओगे तुम्हारा अभी सीपीयू को हाथ लगाना। हाँ सरफेस क्लीन कर लें। हाँ कर लो सरफेस क्लीन करने का तरीका मालूम है आपको? यस सर। लिक्विड डाल के जरा सा भी प्रेशर बनाना ग्रिप एक्टिव हो रहा है ठीक है बाजू का करेक्ट चलेगा पहले को अपन हिला देंगे तो घबरा अब ये कहेगा दूसरी जगह से स्क्रीन में दिखा दो स्क्रीन में दिखा दो। हाँ वहाँ में देखो चल एयर को 70 करो एयर को 70 करो अरे नहीं उनका कर दो ये इधर देखो
दूसरा नुकसान हो रहा है। बताओ एक बार में ऐसा हो सकता है कि बिना नुकसान के आदमी काम कर रहे हैं? मोहब्बत निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। दूसरा वाला हमारा तुम्हारी क्यों छोड़ा टाइम क्यों लगा? मैं बोल रहा हूँ कि 60 कर ले, 60 कर ले, 60 कर ले, 370 रखना ना, तो 330 पे सीपीयू निकाल रहा था। 50 और 360 था। अरे तो 370 बोली ना मैंने, तो फिर वो तुम्हारा पुराना सीपीयू इसलिए निकल गया क्योंकि रिवॉल्व था वो, समझ में आ रहा? 183 में तो पट्टे से बाहर आ गया, इसीलिए तो 370 करवाया। हाँ, वो 227 के टेम्परेचर पे लगा हुआ है वाला कंपोनेंट मेल्ट का। माइक बंद है ना? हुआ है मेल्ट? नहीं, माइक बंद है। पहले कंपोनेंट चेक करो मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। शाहीन शाह अफरीदी अरे वो सबसे जो मैं बात बताऊँ वो बाय डिफॉल्ट चली गई वहाँ फ्लाइट थोड़ी दूसरी अच्छी टीम है ना अफगानिस्तान की। हाँ अफगानिस्तान की टीम उसका तो पॉलिटिक्स है पूरा सब जो खिलाड़ियों के बच्चे वो खेल रहे हैं। उसके बाद इंडिया की टीम वो पूरी टीम हमारी बहुत बड़ा दुश्मन है तो अफगान ज़्यादा कैसा होगा कि पड़ती है मैं देवेंद्र गोवाल। आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम। यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब
अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहाँ पे ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाने, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे वो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।